Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं सूसी दफ्तर, सूसी SUCI यानी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर फॉर इंडिया। मैं आपको बता दूं कि एक राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन 1948-24 अप्रैल को हुआ था। 1948-24 अप्रैल को हुआ था और सूसी जो है मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाती है। उन्हीं के जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उस पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाती है, उसके तहत ही काम करती है। हम सब जानते हैं कि मार्क्सवादी के क्या सिद्धांत है, तो उन्हीं सिद्धांतों पर अमल करते हुए सूसी भी जो है अब तक अपने पार्टी के द्वारा अनेकों जगहों पर पूरे देश में काम किया है। खासकर कलकत्ता में इनका काफ़ी प्रभाव रहा है। अब हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में भी सूसी की ओर से जो कैंडिडेट है मिस्टर सलामत मंडल जी, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल की है और इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट वो इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम सलामत जी से थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना पाएंगे क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार में जो है सूसी का उतना प्रचार नहीं हुआ है, तो हम हमारे दर्शकों को उन्हीं के द्वारा बताना चाहते हैं कि सूसी इस वक्त जो है किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। जय हिंद सर। मैं सलामत मंडल SUCI पार्टी का कैंडिडेट हूँ लोकसभा इलेक्शन का। यहाँ पे हमारा मुद्दा रहे मेडिकल का जो है फैसिलिटी नहीं है, ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के लिए आज लिख के देने से डॉक्टर 4 दिन के बाद मिलता है डेट, और इंटरलाइडन में जो सब प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पर भेज देते हैं, उन लोग का रहने का बंदोबस्त नहीं है। ट्रीटमेंट वहाँ पर भी नहीं होता है। एक ट्रीटमेंट वहाँ पर बंदोबस्त किया जाए, नहीं तो पोडुलर में उसका रहने का बंदोबस्त किया जाए। और एक मुद्दा है पानी का। हमारा यहाँ पे एक ही डैम है, ऊपर वाला ना करे कभी कुछ अगर डैम हो गया हम लोग तो बिना पानी का मर जाएगा। यहाँ पे और एक दूसरा एक सोर्स देख के डैम का बंदोबस्त करना है। और एक इलेक्ट्रिक, यहाँ तो 24 घंटा में 10 घंटा करंट नहीं रहता, कुछ भी काम करना जाए इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग। यहाँ पे जनरेटर बंदोबस्त किया जाए, जनरेटर रख के उसको कवर कर सकता है। पहले हमारा यहाँ पे सूर्या चक्र एक प्राइवेट कंपनी था, उन्होंने रहने के टाइम करंट का इतना दिक्कत नहीं था। उनका जाने के बाद से पूरा दिक्कत शुरू हो गया। एडमिशन उसी की तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। और थर्ड मुद्दा है नारियल का, MSP रेडी नहीं है। यहाँ पे क्या है, नारियल बागीचा बहुत ज़्यादा है,
लेने वाला एजेंसी कमती है, प्राइवेट वाला है, अपना मन मर्जी रेट किसान को देता है। अगर गवर्नमेंट कुछ बंदोबस्त करके यहाँ से नारियल खरीद करके वो लेके जाए, चाहे वो नारियल को या कुछ फैक्ट्री बना के कुछ बनाए, तो किसान लोग का कुछ सुराग मिल जाए। तो मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, और पब्लिक को कोई भी वोट मांगने जाए, आप लोग ये सब चीज़ पूछिए। देखिए, सलामत जी का कहना है, जैसे इनके बोर्ड में भी ऊपर लिखा है कि मैनिफेस्टो के जो कुछ अंक हैं वो वहाँ पर दर्ज किए गए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि बोर्ड की ओर दिखाएं ताकि हम कुछ पॉइंट्स को आप लोगों के समक्ष रख सकें। इनका खास जो ध्यान है जो द्वीपवासियों के लिए वे करना चाहते हैं, जिस पर वे इस बार चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को रोकना, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, बढ़ती महंगाई और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। इनका मानना है कि जिस तरीके से प्रशासन की ओर से भ्रष्टाचार के मामले इनको नजर आ रहे हैं, उस पर भी उन्हें रोक लगाना है। फिर ऐसे जो है कोकोनट, नारियल को जो है मिनिमम सेलिंग प्राइस जो MSP उसके तहत लाना, और पानी की समस्या के लिए रिजर्व डैम्स बनाना, और गैस सिलेंडर को लेकर भी इनकी मांग है जो वो जनता को दिलाना चाहते हैं कि वो प्रति वर्ष जो है हर कार्ड होल्डर को जो है 9 गैस सिलेंडर दिलाने की बात कर रहे हैं अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है। तो रास्तों की हालत क्या है, इससे तो हम सब अच्छे से परिचित ही हैं। खासकर जो इंटर आइलैंड के जो रोड है उनकी दुर्दशा क्या है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि जब हमारे पोर्ट ब्लेयर शहर में मुख्य रास्तों का इतना बुरा हाल है तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंटर आइलैंड्स में रास्तों के क्या हालत होंगे। तो उनके सुधार के लिए भी इन्होंने जो है आवाज़ उठाई है, और इनका मानना है कि अगर इनकी सत्ता आती है तो ये जो रूरल रोड्स है इनको भी डेवलप ज़रूर करेंगे। और एक और पॉइंट इनका दिया गया है, इंटर आइलैंड से जो बच्चे आते हैं दूर दराज द्वीपों से, उनके यहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा, बेहतरीन हॉस्टल की सुविधा जो गाइडलाइंस के तहत आती है, जिनमें जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सारी सुविधाओं से लैस उनको जो है हॉस्टल सुविधा दी जाएगी। ऐसी कई सारी मांगे हैं जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किया है, और इन्हीं पॉइंट्स के जरिए जो है वो द्वीपवासियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके पार्टी को वोट करें। अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो इन पर ज़रूर काम करेंगे। इसी को लेकर अभी जो है यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलते हैं। नमस्कार। पहले आप हमारे पार्टी की ओर से आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। हम जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी का नाम है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, शॉर्ट में SUCIC। मेरा जो कैंडिडेट है कॉमरेड सलामत मंडल 1994 से अब तक यहाँ पे इस अंडमान निकोबार में उन्होंने रह रहे हैं। उनके दादा परदादा मेल लाइन में, उनके पिताजी हमारी इस पार्टी में रहते हुए वेस्ट बंगाल में जो वो जमींदारी प्रथा जिसके जरिए किसान के ऊपर जबरदस्ती वसूल करना, वो आंदोलन के सहायक थे, वो धारावाहिकता से जुड़ा हुआ था। उन परिवार से कॉमरेड सलामत मंडल आते हैं। उन्होंने जब से यहाँ पे इस द्वीपों में आए तब से उन्होंने सोशल काम, जो यहाँ पे गरीब जो मजदूर आते हैं उनको सहायता किया। जब सुनामी आए थे हमारे पार्टी की ओर से एक मेडिकल टीम MSC मेडिकल सर्विस सेंटर की ओर से यहाँ में हेल्प के लिए आए थे। उन लोगों का साथ 2 महीना दूर दराज इलाका में जाके, जैसा कि हार्डवे दूसरा आइलैंड में जाके सुनामी का इफेक्ट में जो परिजनों ने सहायता की जरूरत था उस समय उन्होंने मदद किया। फिर कोरोना के टाइम में जो परिযায়ী श्रमिक, माइग्रेंट लेबर फंसा हुआ था, उनका खाने का बंदोबस्त, ये सब काम उन्होंने करा। हमारे पार्टी कोरोना का टाइम हार्डवे में, मेडिकल में मास्क, पुलिस स्टेशन, फिर पेशेंट के लिए शुगर और उनका खाने का बंदोबस्त, वहाँ पे जो कुकिंग गैस सिलेंडर LPG नहीं था
हमने मुहैया कराया था। तो हमारे पार्टी का कैंडिडेट कोई क्वालिफिकेशन ऊपर में हम लोग नहीं सुनते, पार्टी के योगदान, पार्टी के प्रति उनका क्या अवदान है, उनका क्या सहयोग है, उसके ऊपर हमारा सेंट्रल कमेटी चुनता है। इसमें क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता। उनका समाज के साथ, गरीब किसान और मजदूर के साथ जो उनका एक्टिविटीज है उसके ऊपर चुना जाता है। हमने लिटिल अंडमान में जितना स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है डिगलीपुर में 17 स्कूल लिटिल अंडमान में और डिगलीपुर में 3 स्कूल। हम लोग 15 सालों से स्कूलों में बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग किया है, जैसे एसे राइटिंग, फिर स्पोर्ट्स, ड्राइंग कंपटीशन या अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो फ्रीडम फाइटर था हमारा देश के खुदीराम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जो बर्थडे और जो मृत्यु दिवस हम लोग पालन करते आए हैं, उनको जीवन बारे में, उनका इतिहास बारे में उनको जानकारी देते आ रहे हैं। आज हम लोग हमारे द्वीप समूह के साथ भारतवर्ष के पूरे 18वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में मद्देनजर रखते हुए हमारे एसयूसीआई पार्टी बीजेपी के बाद सबसे बड़ा पार्टी है। हमने 151 सीट कैंडिडेट दिया है, 3 यूनियन टेरिटरी और 19 स्टेट। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन जो एमपी इलेक्शन है, ये इस इलेक्शन के जरिए केंद्र सरकार चुना जाता है और एमपी पार्लियामेंट में जाके अपना जनता का वॉइस रेस करता है। जिस पार्टी का एमपी ज्यादा होगा उस पार्टी का वॉइस उतना ताकत होगा, उनका जोर होगा। और ये पार्लियामेंट से सारे कानून बनते हैं। तो जो आज इंडिपेंडेंस में और छोटा छोटा पार्टी से एक एमपी अगर जीत भी ले, उन लोग जाके वहां पे क्या वॉइस रेस करेगा। हमारा पार्टी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर में हमारा आंदोलन करते हैं। हमारा पार्टी का दूसरा नाम है, ये आंदोलन का पार्टी है। मेनलैंड में अगर आप सुना होगा, ये आंदोलन का पार्टी तो एसयूसीआई आंदोलन का पार्टी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन AIDYO, AIDSO, AIMSS, AIKKMSS, AIUTUC, इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में, जैसा कि स्टूडेंट का या बिजली का या कोई भी मुद्दा लेके वो आंदोलन करते हैं और पब्लिक का हमेशा उनका साथ दिया। किसान आंदोलन में भी हमारा पार्टी साथ दिया, यहां तक कि हम लोग लिटिल आंदोलन में भी हम लोग पोस्टर लगाए, उनका सपोर्ट में बात किया। इस 8वीं लोकसभा में बहुत सारे दल हिस्सा ले रहे हैं, जैसा इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, CPM, हमारा पार्टी एसयूसीआई, TMC, AIDMK, DMK, BJP, RJD, JDU, SP, BSP, अकाली दल, शिवसेना, बहुत सारे पार्टी। इनका झंडा रंग बिरंग हो सकता है, लेकिन हमारा जो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, यह है पार्टी, हमारा देश का जो है 2 पार्टी हो सकता है। जो पार्टी पूंजीपतियों का पैसा लेकर या आरोपपतियों से पैसा लेकर इलेक्शन में लगाता है, वो आरोपपति का काम ही करेगा। और जो दल गरीब का पास से 10-20 रुपया लेके किसान मजदूर से कलेक्शन लेके इलेक्शन लड़ेगा, वो गरीब का काम करेगा। ये सीधी बात है। इसका आधार में हम लोग चुनता है कि कौन पार्टी गरीब का काम करेगा, कौन पार्टी पैसा वाला का काम करेगा। रिसेंटली जो इलेक्शन बॉन्ड के बारे में आप लोग सुना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक बता दिया। इस बॉन्ड के जरिए बीजेपी सबसे ज्यादा पैसा मिला उनका, TMC, उसके बाद कांग्रेस। इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो पता चला, जिस पार्टी ने पैसा दिया उनका इनकम से भी ज्यादा पैसा डोनेट किया। इसी तरह वो एक मेडिसिन जो एक है, फिर आपका सीरम इंस्टीट्यूट,
और आपका ईडी सीबीआई के जांच के बाद भी पैसा दिया। अगर इस इलेक्शन में इसके बेसिस में अगर आदमी लोग वोट ना दिया होगा तो आने वाले दिन भारत का बहुत मुसीबत आने वाला है। हम लोग सब जानते हैं हर साल केंद्र सरकार एनपीए के नाम से, नॉन परफॉर्मेंस एसेट नाम से, बहुत सारा पूंजीपतियों का जो बैंक से लोन लिया है वो मौकूफ करते हैं। पिछले साल 14 लाख करोड़ रुपया मौकूफ किया है, आप सभी को मालूम है। किसान अपना फसल का न्याय दाम ना मिलने पर, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर साल हजारों के किसान आत्महत्या करते हैं। आज भारत हंगर इंडेक्स में 125वां नंबर पर आ गया। तो आज हम लोग 75 साल की जो आजादी अमृतकाल मना रहे हैं, इस 75 साल का आजादी में हमारे केंद्र सरकार में बहुत सारे पार्टी सरकार में एवं विपक्ष में रहा है, सभी ने गरीब के लिए काम किया, ऐसा वो लोग दावे करते हैं। पर आज तक हम लोग देखा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और जो पैसा वाला होते जा रहे हैं। आज इस मुकाम तक पहुंच गया कि 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज के ऊपर जी रहे हैं। हमारा देश का कुल आबादी है 140 करोड़। तो हमारा देश कैसा हम बोलेगा जो आगे बढ़ रहा है। इस 75 साल में सारे सरकार आए, बहुत सारे नारा लगाया। कांग्रेस एक टाइम में गरीबी हटाओ देश बचाओ ऐसा नारा दिया। पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, पिकअप इंडिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर आपका हर साल 2 करोड़ का नौकरी, फिर आपका किसान का आय दुगनी करेगा 2022 तक। आज महंगाई आसमान छू रहा है, आम आदमी का बस में नहीं है मार्केटिंग करे। इस हालत में पेट्रोल डीजल का दाम, एलपीजी का दाम जो 750 में मिलता था आज वो 1000, पहले तो 1200 था, कुछ कम हुआ। ऐसा होने से आम जनता कैसे जिएगा। पिछले साल हम लोग देखा किसान दिल्ली के बॉर्डर में वो लोग आंदोलन किया अपना एमएसपी के लिए 13 महीना, और 600 से ज्यादा किसान शहादत दिया। और पिछले साल लास्ट में हमारा देश के जो एथलेटिक्स, महिला एथलेटिक्स जो देश के नाम विदेशों में बुलंद किया, साक्षी मलिक, विनोद फोगाट, फिर बजरंग पुनिया, उन लोग के ऊपर जो आज जुल्म किया, उन लोगों को अबरू पर जो हाथ लगाया, ब्रिजभूषण शर्मा, उनका ऊपर क्या रवैया रहा सरकार का और इनका ऊपर क्या रवैया रहा। इनका रोड में बैठना पड़ा, फिर उनका अभी तक सुनाई नहीं हुआ। इससे हमारा देश का महिला के ऊपर जो अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आखिर में मैंने एक बात बोलूंगा, हमारा जो भारतवर्ष है और हमारा जो अंडमान है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, एक मिनी इंडिया है, एक डेमो है। यहाँ पे हम लोग भाईचारा से हर जात, धर्म, भाषा या जाति कोई भेदभाव नहीं है, एक दूसरे से गले मिलता है, हर पर्व में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के घर खाना खाते हैं, ना छोटा जात ना बड़ा जात। लेकिन पिछले सालों से हमारे देश में जो नफरत हिंदू मुसलमान दूसरा भाषा में जो हो रहा है, उसका इफेक्ट धीरे धीरे हमारे अंडमान में आ रहा है। हम लोग चाहते थे इस इलेक्शन में आम जनता इसे समझे, जे हमारा ये भाईचारा बने रहे। जो तकते इसको बढ़ावा देते हैं, हम सब मिलकर उसको दमन करके हमारा शांति बनाए रखे। ये हमारा पार्टी की ओर से सबसे निवेदन है। आखिर में मैं हमारा पार्टी का कुछ डिमांड आपके सामने रखूंगा। चिकित्सा का विषय, सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से सफाई कर्मचारी सभी खाली पद पर अति शीघ्र नियुक्त करनी होगी। सरकारी अस्पताल में प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी गई
सभी दवाइयों को सरकारी फार्मेसी में मुहैया करवानी होगी। जीबी पंत एवं अन्य अस्पताल में एक्सरे तथा यूएसजी मशीनों का संख्या बढ़ानी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को इंटर आइलैंड से जीबी पंत में रेफर किया गया गर्भवती महिलाओं के डिलीवरी होने तक 2-3 महीने उनके साथ उनके अटेंडर के रहने की भी व्यवस्था करनी होगी। जिन पीएचसी में यूएसजी तथा डायलिसिस मशीन उपलब्ध है वहां उनके इस्तेमाल के लिए डॉक्टर या टेक्नीशियन की नियुक्ति करनी होगी। शिक्षा की विषय इंटर आइलैंड के सभी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजेटीएन, जीटीटी, पीएचटी तथा सफाई कर्मचारी के सभी रिक्त पद पर अविलंब नियुक्त होनी चाहिए। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक स्कूलों में माध्यम के अनुसार बांग्ला, तमिल, तेलुगु भाषा में उपलब्ध करवानी होगी। छात्रों को फोन के मैसेज से बचाने के लिए हर विद्यालय में अधिक मात्रा में खेलकूद की व्यवस्था करवानी होगी। विद्यालयों में प्रारंभ और समाप्त होने के दौरान अधिक मात्रा में बस की व्यवस्था करवानी होगी। विद्यालय में गर्मी की छुट्टी लगातार 2 महीने के बदले 2 भागों में बांटकर देनी होगी। प्रतिवर्ष एजुकेशन डिपार्टमेंट को टेक्निकल और जनरल कॉलेज के एफिलिएशन गेजेट में छपवानी होगी। मेनलैंड के सरकारी संस्था दवाओं टेक्निकल छात्रों को कैंपस सिलेक्शन करवाना होगा। शिक्षा विभाग को प्रशासनिक परीक्षा देने वाली छात्रों के लिए कोचिंग स्कूल खुलवाना होगी। इंटर आइलैंड में पढ़ने आने वाले सभी छात्र छात्रा के लिए पर्याप्त हॉस्टल बनवाना होगा। संपर्क व्यवस्था ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जीरगाटान में ब्रिज का कार्य शीघ्र संपन्न करवाना होगा तथा NH4 पुनर्निर्माण घोटाले के जांच कर अफसर और कॉन्ट्रैक्टरों को कड़ी सजा देनी होगी। शिपिंग सर्विस में कोल्ड स्टोर व्यवस्था शामिल कर इंटर आइलैंड में सब्जी समेत अन्य खाद्य तथा पेय पदार्थों की मुहैया करवानी होगी। इंटर आइलैंड के ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए अतिशीघ्र टेंडर जारी करवानी होगी। शहीद तथा स्वराज द्वीप पर अविलंब कार्गो शिप सेवा प्रारंभ करनी होगी। मांगे किसानों के हर फसल को MSP के आधार पर लाना होगा, खासकर नारियल। बेरोजगारी समाधान हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त पद पर नियुक्त करनी होगी। इंटर आइलैंड के हर ग्राहक को साल में 9 LPG सिलेंडर देना होगा। मां बहनों का आबरू बचाने के लिए इंटर आइलैंड में शराब का व्यापार बंद करवाना होगा। रेत और पत्थर के खरीद बिक्री की कीमत नियंत्रित करने के लिए सरकारी आदेश जारी करवानी होगी तथा विभाग को आवंटन की जिम्मेदारी लेनी होगी। इंटर आइलैंड शिपिंग सर्विस उन्नत करने के साथ फिर से LTC प्रारंभ कर टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। साउथ अंडमान के AC को हर महीने लिटिल अंडमान स्वराज तथा शहीद द्वीप के रेवेन्यू दफ्तर में मौजूद रखकर प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में मदद करनी होगी। नया डैम बनाकर वर्षा के अथाह जल को स्टोर और सप्लाई दवाओं सभी आइलैंड के पेयजल की समस्या मिटानी होगी। समुद्री लहर को उपयोग कर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करवाना तथा अतिरिक्त जनरेटर लगाकर पोर्ट ब्लेयर जैसे अन्य आइलैंड पर भी लोड शेडिंग की समस्या का समाधान करवाना होगा। हाइड्रोजेटी पर अतिरिक्त स्कैनर मशीन लगाकर बोट यात्रियों को परेशानी रोकनी होगी। नारियल को MSP के आधार अधीन लाना होगा तथा नारियल के आधार पर इंडस्ट्री की स्थापना करनी होगी। ड्रग्स, शराब तथा गांजा का कहर रोकने के लिए पुलिस, CID, कोस्ट गार्ड के कोऑर्डिनेशन द्वारा सक्रिय भूमिका लेनी होगी। काम की अवहेलना पर कठोर सजा तथा उल्लेखनीय भूमिका लेने पर पुरस्कृत करने की रीत चालू करनी होगी। जमीन के स्वरूप परिवर्तन कन्वर्शन की व्यवस्था फिर से चालू करनी होगी। अंडमान आने वाले प्रवासी मजदूरों को माइग्रेंट लेबर
को परिचय पत्र देना होगा तथा भातु बस्ती में एक मजदूर सेट बनवाना होगा। और एक बात है, हमारा अंडमान निकोबार के जो पढ़ा लिखे नौजवान है उनका अगर नौकरी देनी होगी तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं तो कुछ जो फैक्ट्री खोलना होगा। जैसे कि हमारा लिटिल अंडमान में डालडा पाम ऑयल फैक्ट्री जो पेड़ था उनको अभी बंद कराया गया। उनको सटीक और साइंटिफिक मेथड में अगर देखा जाए तो उनको दोबारा से चालू कर ये समस्या दूर कर सकते हैं। नारियल से बहुत कुछ बना सकता है, उसको पत्ती का तिल्ली से झाड़ू बनता, उसको नारियल के ऊपर छिलके से रस्सी या गद्दा या उनका जो नारियल का ऊपर का जो नाला बोलता है उसके ऊपर डिजाइन करके कोई बर्तन बहुत सारा ये बना सकते हैं। सुपारी का पत्ती से प्लेट कटोरा भी बना सकते हैं। अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो लकड़ी का जो हम लोग जो बेकार समस्या दूर कर सकते हैं। हमारा अगर दल मेरा एमपी अगर आए तो हम इसके ऊपर जोर देंगे। সবাইকে নমস্কার। এসইউসিআই কমিউনিস্ট পার্টি আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডে সালামত মণ্ডল টর্চ লাইট চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব, ভোটের সময় আপনারা 5 বছর ধরে যে সমস্যায় আপনারা জীবন কাটাচ্ছেন সেই সমস্যাকে চিন্তা করে আপনারা ভোট দেবেন। 5 বছর আর আপনি কোনো সুযোগ পাবেন না। গত 5 বছরে আমরা কি পেয়েছি তার হিসেব নিকেশের দিনই হলো 19 এপ্রিল। ফলে আপনারা গ্যাস নিয়ে সমস্যা, আপনার বাড়িতে স্টুডেন্ট আছে ছাত্র নিয়ে সমস্যা, শিক্ষা নিয়ে সমস্যা, আপনার এই যে ট্রান্সপোর্টের সমস্যা, বাসে যাতায়াতের সমস্যা, আপনার এই যে শিপিং সার্ভিসের সমস্যা, বাচ্চাদের রোজগার নিয়ে সমস্যা, আর একটা বিরাট একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা আছে সেটা ড্রাগ এবং মদ, ড্রাগ, নানান ধরনের নেশা এখানে চলে এসছে। এটা একটা সবটাই কাট অফ জায়গা। এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের। এর উত্তর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেই দিতে হবে যে কি করে এখানে গাঁজা আসে, কি করে এখানে ড্রাগ আসে। আমাদের অনুমান এর সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও যুক্ত থাকলেও থাকতে পারে। তাহলে যথার্থ ইনভেস্টিগেশন করে তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে। এবং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েদেরকে, যাদেরকে আমরা কোলেপিটি করে বড় করেছি, তাদের রক্ষা করতে হবে এবং তাদের রক্ষার জন্য তাদের বাবা এবং মা তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। ফলে যে ড্রাগের সর্বনাশী নেশার মধ্যে ঢুকছে তার থেকে মুক্ত করুন। এই মুদ্রাগুলো আপনার কাছে যারাই ভোট চাইতে আসবে, আমরাও যদি যাই আমাদেরকে কোশ্চেন করুন। সেখানে বিজেপি যদি যায়, কংগ্রেস যদি যায়, অন্যান্য পার্টি যদি যায়, তাদেরকেও কোশ্চেন করুন। তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েদের, যে ছেলে মেয়েদেরকে আমরা বড় করেছি, তাদেরকে এরকম ড্রাগের নেশা ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার কার আছে? আর তৃতীয় নম্বর পয়েন্ট হলো যে এখানে আর একটা বড় ভয়ঙ্কর বিপদ আসছে। কয়েক লক্ষ গাছকে কেটে পোত বানানোর চেষ্টা চলছে ক্যামেল বেতে। তাতে বলছে যে মানুষের চাকরি হবে, মানুষের চাকরি হবে না। সবটা হচ্ছে টেকনোলজি ইন্টেন্সিভ ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ কিনা টোটালটাই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করবে, যন্ত্র কাজ করবে, মানুষ নয়। ফলে আপনাকে যে চাকরির যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সবটাই ভাঁওতা। আর এখানে উল্টোটা কয়েক লক্ষ গাছ যদি কাটা পড়ে তাহলে এখানকার এনভায়রনমেন্টের উপরে প্রবল আঘাত আসবে। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন জঙ্গলে বড় বড় গাছ সব লোপাট হয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষিত জঙ্গল সেখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, অথচ ভেতর থেকে গাছ উদা হয়ে যাচ্ছে। এর দায়িত্ব কার? এর দায়িত্ব বন বিভাগকে নিতে হবে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এর সঙ্গে যোগসাজশ আছে। আর এই জঙ্গল চলে যাওয়ার ফলে, এই গাছ চলে যাওয়ার ফলে আজকে আন্দামানে প্রবল খরা চলে এসেছে।
বৃষ্টির সময় হঠাৎ যে সময় বৃষ্টি আসার কথা না, বৃষ্টি চলে আসছে, খরা আসছে ভয়ঙ্কর। ফলে প্রকৃতিকে বাঁচান, ছেলে মেয়েদের কাছে এইটা নিয়ে যাওয়া দরকার। আর স্কুলের বাচ্চাদেরকে সেভ করুন। স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে ডিজিটালাইজ করে নিয়ে আসার ফলে ছাত্ররা পড়াশোনার দিকে দূরে চলে যাচ্ছে। নয়া যে এডুকেশন নীতি নিয়ে এসছে, ভয়ঙ্কর নীতি। ক্লাস 11 ক্লাস পর্যন্ত কোনো পাস ফেল থাকবে না, কোনো পরীক্ষা থাকবে না। ছেলে মেয়ে কি পড়বে? আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েগুলো আমাদের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে বাঁচার জন্য, সমাজকে বাঁচার জন্য এবং বিশেষত যে মায়েদেরকে বাঁচার জন্য, ড্রাগের যে নেশার সাথে সাথে মদের নেশাতে ভয়ঙ্কর মহিলারা এফেক্টেড হচ্ছে। ফলে এর থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, লড়াই করতে হবে, আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং ভোটটাও একটা আন্দোলনের একটা পিঠোপিঠো হিসেবে দেখুন। আগামী দিনে যে ভোট আসছে, সালামত মণ্ডলকে টর্চ লাইট চিহ্নে ভোট দিয়ে আপনারা যদি পাশ করান, তাহলে আমরা এই সমস্ত মুদ্রা নিয়ে আমরা আরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে আমরা লড়াই করতে পারবো। এই কথা বলে আমি শেষ করলাম। নমস্কার। আপনাদের সুবিবেচনা আমরা প্রত্যাশা করছি।